आगे तो बैठिएगा। प्लीज रजी साहब, आपको नहीं लगता इस माहौल में एक आंदोलन की जरूरत है? देखिए, आंदोलन तो आपके यहाँ हो रहा है भाई। जो माहौल इतना गर्म हो गया है, हमको तो ये फिक्र हम लोग को करनी चाहिए कि साहब हिंदुस्तान का जो सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशल फैब्रिक है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मेंटेन्ड है। लेकिन जिस तरीके से गर्मा गर्म बहस हम कर रहे हैं, हम ए और बी पार्टीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो तो हम जिस मसले की तरफ बहस करने के लिए जमा, वो तो ड्रिल हो गया वहां पर। हम चले थे भ्रष्टाचार और लोकपाल बिल को लेकर के, और वहां पर अब डेमोक्रेसी हमारी खतरे में पड़ जाएगी अगर इस तरीके से देखेंगे। इस पॉलिटिकल पार्टीज का जो सिस्टम चल रहा है, यहाँ तो हमाम में सब के सब नंगे हैं। अब इसके बावजूद इस देश को आगे बढ़ना है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को इंटैक्ट रखते हुए आगे बढ़ना है। अगर इस इंस्टीट्यूशन जो हम लोगों ने डेवलप किया, अगर ये ध्वस्त हो जाएगा, तो फिर आने वाले दिनों में न तो वैसे हमारे पुरुषार्थ वाले कोई लीडर हैं, न कोई स्टेट्समैन हिंदुस्तान या ये नहीं, थर्ड वर्ल्ड में कोई स्टेट्समैन नहीं है जिसकी नजर 100 वर्ष आगे की तरफ हो। सब तो मायोपिक अप्रोच लेकर के सब अपनी कुर्सियों की तरफ ही, ए पार्टी हो या बी पार्टी हो, सबका तमाशा हम लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है। जनता तो परेशान है कि करे तो क्या करे, और जनता अगर सड़कों पर आ जाएगी तो फिर वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज। अवधेश जी, जस्ट टू वाइंड अप, 1 मिनट है मेरे पास। 1 मिनट है, तो मैं यही कहूंगा कि आंदोलन को जो क्षति पहुंचाई केजरीवाल ने, उससे उबरने में समय लगेगा। लेकिन मेरा यह कहना है कि भ्रष्टाचार केवल कानूनी और राजनीतिक प्रश्न नहीं है, एक व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक प्रश्न है, जिसके एक पहलू की ओर हमारे मित्र उदित राज जी ने इशारा किया है, और वो व्यापक आंदोलन का एक अंग हो सकता है। लेकिन आपके इस जो हमारा डिस्कशन है, उसका निष्कर्ष यही है कि इस देश को आंदोलन की जरूरत है। अन्ना हजारे के आंदोलन को मानक न बनाया जाए। जो आपका प्रश्न था, उसका उत्तर यह है कि 27 फरवरी 2011 को जो रामदेव की रामलीला मैदान में रैली हुई थी, उसको तोड़ने के लिए कांग्रेस ने वो जुगत लगाई थी, वो सच है। और आज वो दोनों विभक्त भी हो चुके हैं। तो हम लोगों को अपना बाइंड अप यही करना है कि हम आगे देश के लोगों से आह्वान करते हैं कि राजनीति को, सत्ता को, व्यवस्था को बदलने के लिए व्यापक लक्ष्य लेकर के गांधी और जयप्रकाश के विचारों पर अहिंसक सत्याग्रह के लिए खड़े हों, उसके लिए तैयारी करें। आम आदमी पार्टी का क्या करें? आम आदमी पार्टी, देखिए, आम आदमी पार्टी को सफल होने के लिए, अगर मान लीजिए इस समय भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, क्षेत्रीय दल, सबको खाना पड़ेगा उसमें से एक पक्ष को, जो संभव नहीं है। इसलिए कि एक बार उनकी विश्वसनीयता भी गिरी है, और देश में अब देखिए, कांग्रेस के पास 10 करोड़ मेंबर है, बीजेपी के पास 8.5 करोड़ मेंबर है, 18.5 करोड़ क्या छोड़ देंगे इसको? इसलिए आसान नहीं है। कमजोर होंगे तो आंदोलन से ही हो सकते हैं, राजनीतिक दल से नहीं होंगे। इसलिए आम आदमी की पार्टी का इस समय मेरी एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते राजनीति में कोई भविष्य नहीं दिखता है। पुनिया साहब, आप सलाह दे रहे हैं वाइंड अप कर दें? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो सही उद्देश्य को लेकर नहीं है। उनकी मंशा सत्ता में आने की है, जनाधार नहीं है। बगैर जनाधार के वो कहीं आगे नहीं आ सकते। और मैं सहमत हूं कि उनका कोई भविष्य नहीं है। जनता उनको वाइंड अप कर देगी, जनता वाइंड अप करेगी। दीपक जी, अब हो क्या रहा कि 80-90 के दशक के बाद जो समाज, जो जातियां, सर आप महाकाव्य लिखेंगे, मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत ज्यादा वक्त की मेरे पास कमी है। मैं यही रोकूंगा आपको। पीछे जो छूट गई थी, अब वो सत्ता में आने के लिए कोई भी रास्ता अपनाएंगी, और सेंटिमेंट्स उनका वो मेन बेस होगा। इसलिए अभी भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है। चलिए, माना, मैंने आपका तर्क माना, ये आपका तर्क है। हमारी राय ये है कि सोसाइटी पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हो। लेकिन जो अवधेश जी ने कहा, वजनी सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने इस आंदोलन और आंदोलन की परंपरा को जो चोट पहुंचाई है, ठेस पहुंचाई है, उससे उबरने में फिलहाल ऐसा लगता है वक्त लगेगा।